जेसिका, तो तैयार हो बाहर जाने को? ठीक है। ये एक ज़िंदगी बदलने का मौका है, और ज़िंदगी में कुछ मौके जो है एक ही बार मिलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि समय ऐसा है कि जो एक बार निकल गया फिर दोबारा नहीं आता। तो इसलिए आज जो हमें ये मौका मिल रहा है, इसका हमको फ़ायदा उठाना है। हमारे समाज के एक से एक ऐसे अच्छे उदाहरण हैं जो बहुत गरीबी में, बहुत तंगी में, बहुत मुसीबतों में पड़े, और जैसे उनको मौका मिला वो बहुत आगे बढ़ गए। इसलिए हमें इस बात का बार बार रोना नहीं है कि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ या ये हूँ वो हूँ। ये पीछे की बात है। पहले ये बात है कि मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। जब आप इस स्कीम के तहत जो है बाहर निकलोगे तो एक अलग दुनिया आपको मिलेगी। ये हकीकत है कि आपके मम्मी पापा वहाँ नहीं होंगे, लेकिन मम्मी पापा कब तक साथ रहेंगे? एक ना एक दिन तो आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना ही है। और 13-14 साल का बच्चा हो जाता तो वो दुनिया को समझ सकता है, जान सकता है, ठीक है। और ऐसे हमारे बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली हैं। तो एक तो लड़कियों को ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब मुझे किसी तरीके से कोई वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, और ना ही मम्मी पापा को घबराने की ज़रूरत है। और यदि कोई आपको रोकता है, टोकता है, या इस तरीके से कोई कहता है कि नहीं लड़की को नहीं भेजना, तो वो फिर आपके बच्चों के भविष्य को जो बर्बाद करने की तरफ जो है जा रहा है, बिगाड़। हाँ, बिगाड़। क्योंकि उन्होंने इतनी ही दुनिया देखी है। मेरा ये मानना है कि वो एक कुएं के मेंढक हैं, उनके लिए दुनिया उतनी ही है। यदि वो गांव में रहें तो गांव ही उनकी दुनिया है, वो कस्बे में आ गए तो कस्बा ही उनकी दुनिया है। वो वहीं पैदा हुए, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं मर जाएंगे। उन्होंने शहर भी नहीं देखा। कुछ लोग शहर आ गए तो उनके लिए शहरी दुनिया है, लेकिन ये दुनिया इतनी बढ़िया है कि हम पूरी ज़िंदगी में भी नहीं घूम पाएंगे। तो इसलिए आज जो ये मौका है, ये अपने घर को, परिवार को छोड़ के दुनिया में प्रवेश करने का मौका है। और कोई भी आदमी यदि आपके मम्मी पापा को ये डिस्टर्ब करता है, या आपके मम्मी पापा ये सोचते हैं, या दादी दादा ये कहते हैं भाई लड़की को क्यों भेज रहा बाहर, कहीं उल्टा सीधा काम कर लिया तो, कहीं कोई नाक कट गई हमारी तो देखो इस बात में इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लड़कियां समझदार हैं। और आपको फिर भी इतना डर है तो इस बात की क्या गारंटी कि घर पे रह के लड़की नहीं बिगड़ेगी? है कोई गारंटी? नहीं, इसकी कोई गारंटी। क्या हमारे पास ऐसे उदाहरण नहीं है कि बहुत अच्छी पाबंदियां रही हैं, और जो लोग जो है बहुत ज़्यादा निगरानी रखते हैं लड़कियों पे, उनकी लड़कियों ने वो किया जो वो चाहती हैं। मान लीजिए कि वो किसी लड़के से प्यार करती है तो चली जाती हैं उसके साथ। और जिन लड़कियों को अपने भविष्य से प्यार है, या उनके मम्मी पापा प्यार विश्वास करते हैं, वो कहीं भी भेज दें उन लड़कियों को, तो कोई दिक्कत ही नहीं। वो लड़कियां अपना अच्छा प्रदर्शन करती हैं, डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, व्यवस्था को चलाती हैं, देश की कमान हाथ में आ जाए तो देश को चलाती हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पीछे रह जाती हैं कि कहीं ये ना कर ले, कहीं वो ना कर ले। हमें अपनी लड़कियों पर विश्वास करने का एक टाइम है, और लड़कियों पर विश्वास करना चाहिए। फिर भी यदि किसी के मन में कोई ऐसी बात आती है कि भाई ऐसी कोई बात होगी तो हम क्या करें, पहली तो ऐसी कोई बात होगी नहीं। मतलब मैं तो सोचता ही नहीं कि ऐसी कोई बात होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो देश का सबसे अच्छा स्कूल है, जिसके यहाँ पे लगभग जो है कई हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि उसके यहाँ ऐसी कोई हरकत होती है तो उसका स्कूल बंद तक हो जाएगा। और जिस राज्य में वो स्कूल है उस राज्य की सरकार बदनाम होगी, वो राज्य बदनाम होगा। तो इसलिए हमें इन बातों में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऐसा भी कोई बात होती है, क्योंकि ऐसी कोई घटना मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है। तो इसलिए बिंदास तरीके से अपने मन को पक्का करके हमको अपनी लड़कियों को भेजने के लिए तैयार होना चाहिए। और एक से एक अच्छी सुविधा आपको मिलने वाली है, उस सुविधा को आप लेंगे और इस अवसर का आप जो सदुपयोग करेंगे, और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी यदि कुछ सवाल पूछना हो, ठीक है जैसे तो आप पूछो, क्योंकि आपको
चीज़ें अपने आप देखनी है, अपने आप करनी है। और अपने जीवन में मतलब बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं कि हमको अपने जीवन के निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। तो वो दौर शुरू होने वाला है, ठीक है ना। कुछ बात पूछनी है इस स्कूल के बारे में? सीबीएसई से पढ़ाएंगे यूपीएससी? देखो सीबीएसई क्या बोर्ड है, ठीक है ना। तो सीबीएसई की पढ़ाई होगी, वहाँ पे सीबीएसई से रजिस्टर्ड स्कूल हैं और एनसीईआरटी की जो बुक है वो फॉलो होगी। अभी आप 9वीं क्लास के लिए अप्लाई कर रही हो या 11वीं के लिए? 11वीं के लिए अप्लाई कर रही हो तो आपको 9th और 10th की जो बुक हैं वो एक बार आप रिवाइज कर लेना, उन्हीं में से सारा सिलेबस आएगा। आपके 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और आपके 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, 25 क्वेश्चन एसएसटी के आएंगे। और कोई सवाल बताओ? ठीक है ना, तैयारी करो अपनी। और ऐसी कोई बात होगी, आपको कोई समस्या आती है तो हम बैठे हुए हैं, ठीक है जी। चलिए।